बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने औरत की तख्लीक मट्टी से क्यों नहीं की? औरत को मर्द की पसली से क्यों पैदा किया गया? क्या मर्द की एक पसली औरत से कम होती है? साइंस इस बारे में क्या कहती है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्या इरशाद फरमाया, यही हमारी आज के वीडियो का मौजू होगा। और आज हम आपको औरत की तख्लीक की ईमान अफरोज हकीकत बताएंगे। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारा चैनल info@adil सब्सक्राइब करें, जहां आपको बिलखुसूस इस्लामिक हिस्ट्री और बिलुमूम दुनिया भर की मुनफरिद मालूमात पर मबनी वीडियोस मिलती रहेंगी। नाजरीन, कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद बारी ताला है, वलक़द खलक़नल इंसान मिन सलसालिम मिन हमइम मसनून। यकीनन हमने इंसान को काली और सड़ी हुई खनखनाती मट्टी से पैदा फरमाया है। रिवायात में आता है कि जब खुदावंद कुद्दूस ने हजरत आदम अला नबीना अलैहिस्सलाम को पैदा करने का इरादा फरमाया तो इज़राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि जमीन से एक मुट्ठी मट्टी लाएं। हुक्म खुदाबंदी के मुताबिक इज़राइल अलैहिस्सलाम ने आसमान से उतरकर जमीन से एक मुट्ठी मट्टी उठाई तो पूरी रुए जमीन की ऊपरी परत छिलके की मानंद उतरकर आपकी मुट्ठी में आ गई, जिसमें 60 रंगों और मुख्तलिफ कैफियतों वाली मट्टियां थीं, यानी सफेद और स्याह, सुर्ख और जर्द रंगों वाली और नर्म और सख्त, शीरी और तल्ख, नमकीन और फीकी वगैरह कैफियतों वाली मट्टियां शामिल थीं। कुछ अरसे बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की बाएं पसली से एक औरत पैदा की जिसका नाम हव्वा सलामुल्लाह अलैहा रखा। हजरत हव्वा सलामुल्लाह अलैहा दुनिया में तशरीफ लाने वाली पहली औरत थी। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान नकल फरमाते हैं कि जो शख्स अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और आखिरत के दिन पर ईमान रखता हो वो अपने पड़ोसी को अजियत न पहुंचाए और ख़वातीन के बारे में भलाई की वसीयत कबूल करो। इन्हें पसली से पैदा किया गया और पसली में सबसे टेढ़ा हिस्सा सबसे ऊपर वाला हिस्सा होता है। अगर तुम इसे सीधा करने की कोशिश करोगे तो तुम इसे तोड़ दोगे और अगर इसके हाल पर रहने दोगे तो वो टेढ़ी रहेगी। लिहाजा ख़वातीन के बारे में भलाई की वसीयत कबूल करो। नाज़रीन, शरीयत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत से मामलात में औरतों और बच्चों का हुक्म एक रखा, जैसे कि बाजमात नमाज का मसला, जुम्मा का मसला वगैरह। तो शायद इसमें भी इस बात की तरफ इशारा है कि औरतों के साथ बच्चों की तरह नरमी का रवैया इख्तियार करना चाहिए। नाजरीन, इसी तरह कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, अर्रिजालु कव्वामूना अलन निसा, यानी मर्द औरतों पर निगहबान हैं। औरत की ज़रूरियात, उसकी हिफाजत और दीगर कई उमूर में मर्द को औरत पर तसल्लुत हासिल है और ये खुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया। गोया कि औरत रियाया और मर्द बादशाह है, इसलिए औरत पर मर्द की इताअत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने लाजिम करार दी है। इससे एक बात यह वाज़ेह होती है कि मियाँ बीवी के हुकूक एक जैसे नहीं, बल्कि मर्द के हुकूक औरत से ज्यादा हैं और ऐसा होना औरत के साथ ना इंसाफी या जुल्म नहीं बल्कि ऐन इंसाफ और हिकमत के तकाजे के ऐन मुताबिक है। नाजरीन, उलमा ने इस नुक्ते पर बहस की है कि हर इंसान मट्टी से बनता है या इंसान अव्वल हजरत आदम अलैहिस्सलाम मट्टी से बने हैं। राजे बात यह है कि पहले इंसान मट्टी से बने हैं और बाकी इंसानों के बारे में मट्टी से बना हुआ इसलिए कहा जाता है कि मट्टी से ही ग़िज़ाएं खाकर नुत्फ़ा बनता है जो इंसान की तख्लीक का बाइस है। इस हवाले से सूरह ताहा की आयत मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा के तहत बाज़ मुफस्सिरीन ने यह मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि इंसान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मट्टी से पैदा किया। नाज़रीन, इसी तरह बाज़ के मुताबिक मर्द की पसली से औरत को बना के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मर्द को अपनी उस हिकमत का इशारा दिया कि मैंने औरत की तख्लीक फरिश्तों से लाई, मट्टी से नहीं की बल्कि इंसान की पसली से की।
میں نے اسے تمہارے جسم کے حصے سے اس لیے نکالا کہ عورت کا تقدس اور پردہ قائم رہے، فرشتوں کو بھی خبر نہ ہونے پائے کہ زمین کی لائی ہوئی کس مٹی سے عورت کی تخلیق ہوئی۔ یعنی عورت کے تقدس کی حد تو دیکھیں کہ فرشتوں سے بھی اس کی بناوٹ کا پردہ لازمی قرار دیا گیا۔ اور پہلی عورت حضرت حوا سلام اللہ علیہا اسی مرد یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے نکلی جس کی وہ منکوحہ کہلائی، یعنی جن کے نکاح میں آئیں۔ اب بات آتی ہے پسلی کی کہ عورت پسلی سے ہی کیوں نکلی؟ کیا ٹیڑھا پن وہاں سے ملا؟ نہیں، یہاں بھی حکمت سے خالی بات نہیں۔ انسانی جسم میں دل اور بہت سے نازک پارٹس پسلی کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں، یعنی پسلی سے پیدا کرنا بھی اللہ رب العزت کے ہاں ایک حکمت تھی۔ یعنی عورت ایک ڈھال ہے ان نازک پارٹس کے لیے، تو اللہ پاک نے عورت کو پسلی سے نکال کر یہ نہیں بتایا کہ عورت میں ٹیڑھا پن ہے، بلکہ اس نے عورت کو پسلی سے تخلیق کر کے یہ بات سمجھا دی کہ عورت وقت پڑنے پر ڈھال بھی بن سکتی ہے۔ عورت ماں، بہن، بیٹی اور بیوی بھی ہے۔ کسی کی عزت کو مت اچھالیں، جتنا ہو سکے ہر بات میں مثبت پہلو تلاش کریں۔ ناظرین، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہر عورت اس مرد کی پسلی سے پیدا کی جاتی ہے جس سے اس کا نکاح ہوتا ہے۔ احادیث اور مفسرین کے مطابق ایسی کوئی بات نہیں اور اس بات میں حقیقت نہیں۔ یہاں ایک اور بات بھی سامنے آتی ہے کہ مرد کی پسلیوں کی تعداد کم ہوتی ہے اس وجہ سے کہ مرد کی پسلی سے عورت پیدا کی گئی، یہ بات بھی غلط ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کی تخلیق اور کچھ لوگوں کا یہ یقین بالکل غلط ہے کہ مردوں کی پسلی عورتوں کے مقابلے میں کم ہوتی ہے، کیونکہ حضرت حوا سلام اللہ علیہا حضرت آدم علیہ السلام کی ایک پسلی سے پیدا ہوئی تھیں، اس لیے مردوں کی ایک پسلی عورتوں سے کم ہوتی ہے، مگر یہ سچ نہیں۔ میڈیکل سائنس کے مطابق لوگوں کی اکثریت کے پاس پسلیوں کے 12 سیٹ یعنی 24 پسلیاں ہیں، چاہے ان کی جنس مرد ہو یا عورت، لہذا مرد اور عورت کی پسلیوں کی تعداد برابر ہوتی ہے۔ مگر بعض حالات کے ساتھ یا اگر کوئی شخص میڈیکلی انفٹ ہے تو اس کی پسلیوں کی تعداد کم یا زیادہ ہو سکتی ہے۔ البتہ عام انسانوں کی پسلیوں کے 12 سیٹ ہوتے ہیں، یعنی 24 پسلیاں، اور عورت اور مرد کی پسلیاں برابر ہوتی ہیں۔ مگر یہ صحیح حدیث ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عورت کو مرد کی پسلی سے پیدا فرمایا گیا۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی، تحقیقی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے info@adil۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔